Hello बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 25 for the date 31st August 2020 and the topic of the worksheet is coordinate geometry distance formula. अब नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी आज हम कोई ऐसा फॉर्मूला देखने वाले हैं जिससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमें क्या दिया गया है। अब यहाँ पर एक बच्ची है लीना जो कुछ कह रही है। लीना का क्वेश्चन है टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। उसने एक टाउन बी की लोकेशन दी है टाउन ए से कि अगर हम 36 किलोमीटर ईस्ट में जाएं एंड देन 15 किलोमीटर हम नॉर्थ में जाएं तो हमें टाउन बी मिल जाता है। टाउन ए ये रहा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है और हमें डिस्टेंस एक्चुअल मेज़र नहीं करना, कैलकुलेशन से निकालना है। तो अब ये है 36 और ये है 15 और ये है हमारा 90 डिग्री एंगल। और जैसे ही ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल हो जाता है तो वो हो जाता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली पाइथागोरस हम सीख चुके हैं, तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो ए बी इज़ द हाइपोटेनस, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है और 90 डिग्री एंगल के अपोजिट है। तो इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसे ए सी नाम दे दें तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी है 15 स्क्वायर और ये है 36 स्क्वायर, और इसे कैलकुलेट करके हम अपना ए बी स्क्वायर यानी ए बी चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो हम ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने पाइथागोरस से सॉल्व कर दिया। पर इस कंडीशन में वी नो द एक्चुअल डिस्टेंस 36 एंड 15 किलोमीटर्स। हमें एक्चुअल डिस्टेंस पता था, जो उन्होंने हमें डायरेक्शन दिया था कि डिस्टेंस ऐसे है और अब टाउन ए बी का डिस्टेंस निकालो। लेकिन अगर ये डिस्टेंस की जगह हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं तब हम क्या करेंगे, यानी हमें कुछ पॉइंट एक्स वाई के फॉर्मेट में दे दिया जाए तो हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम यही सीखेंगे। यानी आज हम फॉर्मूला बनाएंगे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हमें सिंपल हम एक लाइन लें, ये हमारी लाइन है और यहाँ पे ओ पॉइंट है, one person is standing here and one person is standing here. Distance between O and A is, let it is 4 meter, and between O and B it is 10 meters. और हमसे कहा जाता है find the distance between these two person A and B. हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, हम OB में से OA को माइनस कर देंगे, दैट इज OB माइनस OA, तो हमें AB मिल जाएगा। यही करेंगे ना। इट मीन्स AB इज इक्वल टू 10 minus 4 that is 6 meters. इन केस अब ये मैंने x एक्सिस पे ड्रॉ किया है, अगर मैं इसे ऐसे y एक्सिस पे ड्रॉ करूँ, नाउ पॉइंट O इज़ हेयर, दिस इज़ अवर A एंड दिस इज़ अवर B। अगेन ये डिस्टेंस 4 मीटर्स और ये डिस्टेंस जो है ये है 10 मीटर्स, और हमें AB फाइंड आउट करना है। तो अगेन सेम थिंग, AB इज इक्वल टू OB माइनस OA, that is 10 minus 4 is equal to 6 meters. तो अब अगर हम ये दोनों कंडीशन ज्वाइन करें और हम पहुंच जाएं अपने एक्स वाई प्लेन में, यानी ये हमारा x और ये हमारा y, एक्स वाई प्लेन में आ गए और यहाँ हमें एक पॉइंट ये दिया हुआ है A और यहाँ पॉइंट दिया हुआ है C, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो सी का कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए हम सी पे एक्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर, और वाई के लिए ये स्ट्रेट लाइन, वाई के लिए चेक करने के लिए ये हो गया। सिमिलरली ए का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ ऐसे मिलेगा हमें, और वाई के लिए एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ अवर स्टार्टिंग पॉइंट, यही होता है ना हमारा ओरिजिन पॉइंट। तो ये हम पहला डिस्टेंस ले लेते हैं x1 एंड दिस वन इज़ x2। सिमिलरली y1 एंड दिस वन इज़ y2, और ये पॉइंट हम मान लिया हमने B है। हमें चाहिए AC,
अगेन इट इज़ 90 डिग्री एंगल, तो ए सी इज़ द हाइपोटेनस, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ ए बी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए बी यानी ये डिस्टेंस, तो ए बी का मतलब हुआ 0 से y2 तक का डिस्टेंस, दैट इज़ y2, एंड 0 से y1 तक का डिस्टेंस, दैट इज़ y1। तो y2 में से y1 माइनस करेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा और उसका स्क्वायर। सिमिलरली बी सी यानी ये, तो वो यहाँ से x2 और यहाँ से x1 ये माइनस करेंगे, यानी x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर। अब इसे हम रीअरेंज करें तो ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एंड दिस इज अवर डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम आज यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, कि हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे हमारे x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। अगर हमें ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -3,2 एंड 3,5। अब 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो सिंपली दिस वन इज x1, दिस वन इज y1, x2 y2, यूजिंग फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 इज 3, 3 माइनस -3, क्योंकि एक माइनस हमारा x1 में भी है, तो -3 एंड होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 3 6 स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 2 इज 3 स्क्वायर, ये 36, ये 9, ये आ गया 45, रूट में 45। तो इसका मतलब 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो स्पेयर में से एक 3 हमने निकाल लिया और रूट 5 अंदर रह गया, यानी 3√5 यूनिट्स। यहाँ पर यूनिट लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमें मीटर्स किलोमीटर्स कुछ नहीं दिया गया, तो हम यूनिट्स लिखेंगे, 3√5 यूनिट्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखते हैं हमें और क्या दिया हुआ है। यहाँ दिए हुए हैं कुछ टिप्स का मतलब कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। पोजीशन ऑफ पॉइंट P in the Cartesian plane with respect to coordinate axis is represented by the ordered pair xy called the coordinates। ये तो हमें पता है, कोऑर्डिनेट्स हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पेयर चाहिए होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहले x होता है एंड देन y। हमेशा जो भी हमें पेयर दिया जाएगा, ब्रैकेट में से 3,2 है, तो पहली वैल्यू x एक्सिस की वैल्यू डिपिक्ट करेगी एंड सेकेंड वैल्यू y के लिए होगी। x coordinate is called abscissa and y coordinate is called ordinate. The part of intersection of the x-axis and y-axis is called the origin and the coordinates are 0, 0. जब origin है, स्टार्टिंग ही वहाँ से हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 ही होगा ना, तो इसलिए वहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। Any point on the x-axis is the form x, 0 and any point on the y-axis is in the form 0, y. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा x एक्सिस है, ये है हमारा 0। अब इस पे पॉइंट 1, 2, 3, यहाँ -1, -2, -3 ऐसे चला। अब अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो पहले x की वैल्यू यानी 1 एंड y तो है ही नहीं, यानी 1, 0। सिमिलरली फॉर 2 इट इज़ 2, 0 एंड 3, 0 एंड सो ऑन। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ -1, -0, -2, 0 एंड सो ऑन। तो हर बार हमें x की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन y इज़ 0, तो जनरल फॉर्म इज़ x, 0। इन द सेम वे इफ वी ड्रॉ द y एक्सिस, हियर इज़ द 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब इसके लिए कोऑर्डिनेट पहले x है ही नहीं, इट मीन्स 0, y इज़ 1,
0,2. Similarly 0,-1, 0,-2, यानी x 0 है और y की वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रही है, तो हमारा फॉर्म क्या हो गया 0,y. Now distance formula की properties. When 2 points lie on the same coordinate axis, one of their coordinate will be 0. The distance between them is the difference between the other coordinates. कि अगर हमारे कोऑर्डिनेट सेम एक्सिस पे है और उनका एक कोऑर्डिनेट 0 है, तो सिंपली जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसका जो डिफरेंस है वही उसका डिस्टेंस होगा. डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स x1, x2, y1, y2, x1, y1 एंड x2, y2 इज गिवन बाय फॉर्मूला. ये तो हम अभी फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करना ही सीख लिया कि हम इस फॉर्मूला को डिराइव कैसे कर सकते हैं. इफ O इज द ओरिजिन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x y फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय. अब अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर, तो 0 तो गायब हो गया, तो क्या बच गया सिर्फ सिंपली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब देखते हैं हमें और क्या दिया गया है. अब यहाँ है हमारे पास स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी अब हमें चेक करना है स्टेटमेंट ट्रू है और या फॉल्स है. एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा. तो अभी तो हमने देखा एक्स इज एब्सिसा एंड वाई इज ऑर्डिनेट, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज false. B part is coordinate of the point on x-axis at a distance of 4 units on the left side of the origin are 4,0. तो ड्रॉ करके देख लेते हैं हम. ये रहा हमारे पास x-axis, ये 0, ये राइट हैंड साइड, 1 2 3 4 ये लेफ्ट हैंड साइड, -1 -2 -3 -4. अब ऑन द लेफ्ट साइड 4 यूनिट्स हमें मूव करना है. लेफ्ट साइड पे 4 यूनिट्स मूव किया तो हम यहाँ पहुँचे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -4,0, और यहाँ हमें क्या दिया है 4,0, तो स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स. अब है नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. यानी अब हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनके बीच का हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला. तो फर्स्ट है 3,2 6,6, यानी ये x1 y1 x2 y2. अब फॉर्मूला यूज़ करें x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 यानी 6 माइनस 2 होल स्क्वायर. तो 6 माइनस 3 इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. दिस वन इज 9 एंड दिस वन इज 16. रूट 25, रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. ओके, यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट इज 0,0 एंड 6,1. अब अभी हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी ना कि अगर एक कोऑर्डिनेट हमारा 0 है यानी ओरिजिन है, तो डिस्टेंस क्या होता है सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इट मीन्स 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 36 प्लस 1 रूट 37 units. Okay, next is -6,0 4,0. ये x1 y1 x2 y2 फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं. x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस -6. देख रहे हैं, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस कोऑर्डिनेट का खुद x1 का, प्लस 0 माइनस 0 क्योंकि y1 भी 0 है एंड y2 इज ऑल्सो 0. नाउ 4 माइनस माइनस प्लस यानी 10 स्क्वायर प्लस 0 दैट इज 100 और 100 का रूट 10 यूनिट्स. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि रूट की वैल्यू में से तो प्लस और माइनस दोनों निकलते हैं, लेकिन क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं ना. दैट्स वाई वी ऑलवेज टेक द पॉजिटिव वैल्यू for distance. Clear? Now last question, that is third question. Find the values of y for which the distance between the points P 2, -3 and Q 10y is 10 units. तो इस क्वेश्चन में इस बार हमें डिस्टेंस 10 यूनिट्स ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ Q is missing, which is y.
और हमें इसी y की वैल्यूज़ ढूंढने हैं। तो इसे भी देखते हैं। तो अब है हमारा आंसर 3, सॉल्यूशन 3। हमें यहाँ 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं P एंड Q, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स, एंड द कोऑर्डिनेट्स आर, P के हैं कोऑर्डिनेट्स 2, -3 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y, और y की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी हियर वी हैव टू फाइंड आउट y। तो दिस वन इज अवर x1, y1, दिस इज x2, y2। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला में इस वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमारा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट करें। डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 x2 माइनस x1, दैट इज 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 which is y minus y1, it is -3, again minus and minus, फिर ये स्क्वायर। तो 10 is equal to 10 minus 2 is 8 square plus minus minus plus, it means y plus 3 whole square। अब ये स्क्वायर रूट जो है ये हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लाना चाहते हैं। तो स्क्वायर रूट जब अपनी साइड चेंज करता है तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स it gets equal to 10 square, 8 square plus y plus 3 whole square। 10 square is 100, 8 square is 64, और y plus 3 को हम ओपन करेंगे a plus b whole square फॉर्मूले से। तो a plus b whole square क्या होता है हमारा, a square plus 2ab plus b square। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला है, क्योंकि हम सिंपली क्या करते हैं, जब फ्लो में होते हैं सीधे y square plus 3 square, 2ab को गायब कर देते हैं। तो अब y स्क्वायर प्लस 2ay प्लस 3 स्क्वायर, ये हुआ हमारा 100 इज इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब इस 100 को भी हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो हमारी इक्वेशन बन गई y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 73, 100 माइनस 73 इज 27, वो भी माइनस में, is equal to 0. Now it is a quadratic equation and we know the methods to solve it. तो यहाँ हम यूज़ करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन निकाला, अंदर बचा y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया, अगेन y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वी गेट 2 ब्रैकेट्स y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार हमने y प्लस 9 को 0 के इक्वल रखा, एक बार y माइनस 3 को 0 के इक्वल रखा। हियर वी गेट माइनस 9 एंड हियर 3। सो वी गेट द टू वैल्यूज फॉर y, that is minus 9 and 3. For these values of y, the distance between the given points P and Q is 10 units. So this is the answer. तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।